हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि अभी हम लोग बात करेंगे TRA 4.0 को लेकर के। क्या नोटिफिकेशन का टाइम रहेगा, क्या एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, कितनी नियुक्तियां आ रही हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शिक्षा विभाग की बैठक हुई। शिक्षा विभाग की बैठक में क्या क्या बातें हुई, हम लोग उसी के आधार पर कुछ पहलुओं पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को समझें कि नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन या तो अगस्त 15 अगस्त के बाद ये घोषणा कर दिया जाएगा, और हो सकता है अगस्त में आपको देखने को मिले, नहीं तो आपको सितंबर में देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को समझिए, है ना। अगर आप समझते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। जैसे मैं कहने का मतलब ये है कि शिक्षा विभाग से जब भी पूछा जाता है ना, या ये कह सकते हैं कि जब भी आयोग से पूछा जाता है, तो वो लोग कभी ये नहीं कहते हैं कि हम एग्ज़ाम नहीं लेने जा रहे हैं, है ना। वो लोग यही बात कहते हैं कि हम जल्दी एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन कब एग्ज़ाम लेंगे पता चलेगा कि अचानक नोटिफिकेशन, अचानक एग्ज़ाम का डेट अगर एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के बीच में अगर आ जाए तो वो भी परेशान हो जाएंगे। पहले से अवगत कराना ये ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। जैसे में शिक्षा विभाग की जो बैठक हुई थी, उसमें जो बातें निकल कर आ रही थी, ये कहा जा रहा है कि लगभग 1 लाख से कहीं ज़्यादा जो सीटें थी, अब उसको डिवाइड कर दिया गया। अब उसको 2 भागों में बांट दिया गया। आधी सीटों की नियुक्ति होगा 4.0 में, और आधे सीटों की नियुक्ति होगा, है ना, 5.0 में। और ये भी कहा जा रहा है कि ए स्टेट का एग्ज़ाम अभी नहीं लिया जाएगा, ए स्टेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा 5.0 से पहले लिया जाएगा। और जब ए स्टेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा तभी 5.0 में वो सारे लोग शामिल होंगे, और लाइब्रेरियन वगैरह जो भी पोस्ट है उसकी नियुक्ति की जाएगी, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे इसमें यह कहा गया कि 50 से 60 हज़ार तक सीटें होगी, 50 से 60 हज़ार तक सीटें होगी। और इस 50 से 60 हज़ार सीटों में यह भी कहा जा रहा था, जब ये 2 भागों में डिवाइड होने की बात नहीं हो रही थी, उस समय यह भी कहा जा रहा था कि सबसे ज़्यादा सीट आपके PRT में आएगा, लगभग 50 हज़ार सीटें, है ना। जो लोग जानकारी रखते थे, जो लोग इस विषय पर, है ना, अच्छा ज्ञान रखते थे, उन लोगों ने ये कहा था कि 50 हज़ार सीटें आएगी सिर्फ PRT के लिए, और बाकी जो सीटें हैं उसमें 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर अभी हम लोग देख रहे हैं कि 50 से 60 हज़ार के बीच में अगर यहाँ पर वैकेंसी देता है, तो सबसे ज़्यादा सीट PRT में होगा, लगभग 25 हज़ार तक सीटें देखा जा सकता है ना। यह 25 हज़ार जो सीट है केवल आपको PRT में देगा सबसे ज़्यादा। उसके बाद सबसे ज़्यादा सीट आपको 11 और 12 में देखने को मिलेगा, ऐसा संभावना है, ऐसा देखा जा रहा है। और जब तक ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं मिल पाता, इस पर सटीक तौर पे कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन एक अनुमान है जहाँ तक लगता है, जैसे आप देखते होंगे एग्ज़ाम की बातें चल रही है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया जो है अक्टूबर से प्रारंभ होता है, नवंबर तक चलेगा। दिसंबर में नई सरकार बनेगी, दिसंबर में नई सरकार बनने के बाद वो 5.0 के बारे में विचार करेगी, होगा या नहीं होगा या क्या होगा, ठीक है। लेकिन 4.0 में जो लोग का मानना है कि हमारा अंतिम ये लक्ष्य है, हमारा अंतिम ये एग्ज़ाम है ना, कितने लोगों का तो डेट ऑफ बर्थ जो है उससे आउट ऑफ हो जाएंगे, तो ये भी परेशानी है। कुछ लोगों के लिए जो बड़े बड़े कहा जाता है ना कि प्राइवेट जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में वो लोग काम किया करते थे, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को त्याग दिया बिहार शिक्षा भर्ती को कंप्लीट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं, है ना, जो सबसे ज़्यादा उम्मीद और आशा करते हैं कि शायद हमारा 4.0 में हो जाएगा, पूर्ण रूप से वो लगे हुए हैं। उनका कोई मतलब नहीं है 5.0 का, क्योंकि 5.0 तक इंतज़ार करने के लिए इनके पास उतनी, है ना, धैर्य नहीं है। इसीलिए 4.0 में ही अपनी पूरी किस्मत को आजमाएंगे, चाहे जैसे भी हो। एग्ज़ाम की जो बात करी चल जा रहा है, जैसे अक्टूबर में कहा जा रहा है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम लेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा समझ की बात है, अक्टूबर में एग्ज़ाम की संभावना नहीं है। लेकिन अगर ले लेता है तो अच्छी बात है, क्योंकि इतनी कम समय में फॉर्म को अप्लाई करना, यह भी कहा जा रहा है कि 15 दिनों के अंदर में ये सब कुछ समेट लिया जाएगा। बिहार शिक्षा भर्ती की सबसे बड़ी, है ना, यह नियुक्ति होगा, और सबसे बड़ी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है इतना जल्दी हो जाए, ये आसान नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में हो जाएगा, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि एग्ज़ाम की संभावना चुनाव के बाद ही होगा। नोटिफिकेशन भले आपको अगस्त और सितंबर में देखने को मिल सकता है,
हो सकता है कि आपको चुनाव के पहले ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और उसी समय ये लिखा जाएगा कि आपका एग्ज़ाम की प्रक्रिया, एग्ज़ाम का डेट ये है। उस समय में ये कर दिया जाएगा कि इस समय एग्ज़ाम की संभावना बन रही है, इस समय एग्ज़ाम लिया जाएगा। अभी कोई ऐसा होता है कि ऑफिशियल नोटिस दे दिया जाए ताकि जो परीक्षार्थी हैं, ताकि जो विद्यार्थी हैं, जो तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो एक्टिव हो जाए, सक्रिय हो जाए, क्योंकि अभी भी वो लोग सोए हुए हैं, है ना। जगना ज़्यादा ज़रूरी है। उनको लगता है कि पता नहीं सरकार इसके बारे में सिर्फ घुमा रही है, कुछ काम नहीं कर रही है, कुछ करेगी भी या नहीं करेगी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हम लोग देखते हैं ये 4.0 को लेकर के आप देखे होंगे लगभग 85% डोमिसाइल किया गया, जिसे महिलाओं को सबसे ज़्यादा वरीयता दिया गया है, 35%, है ना। उनको आरक्षण दिया गया है यहाँ पे 35%, और ये उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो बिहार की निवासी हैं, है ना। बिहार की निवासी हैं, उन्हीं को ये मौका मिलेगा या अवसर मिलेगा। तो बस हम यही कहेंगे कि एक जो स्ट्रेटजी होता है, एक रणनीति होता है, उसी रणनीति में आप लोग तैयारी करिए। रणनीति में तैयारी किया हुआ, एक प्लान के अनुसार तैयारी किया गया, है ना, यही सफलता की सीढ़ी बनती है और सफल भी हो जाते हैं। अगर कम समय मिलता है, अगर मानते हैं कि हमें अक्टूबर तक, अगर आयोग के द्वारा ये सूचित किया जाता है कि हम अक्टूबर में एग्ज़ाम लेंगे, तो उसी तरीके से आपको कमर बांध करके बैठ जाना चाहिए। अगर लगता है कि दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम होता है ना, तो उसी तरीके से आपको भी अपनी तैयारी, अपनी रणनीति को बनाना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए। जैसे अगर हम लोग देखें अभी के समय में, तो अभी के समय में अगर कम समय है तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होता है। हमने जो आपको पढ़ाया है ना, आप जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन के माध्यम से, हमने जो पढ़ाया है अगर मात्र उतना भी कर लेते हैं तो पीआरटी में रिजल्ट 100% आपका आ जाएगा। बस जो पढ़ाया गया है उसका रिवाइज होना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी का स्कोर ज़्यादा क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसको मौका मिलता है रिवाइज करने का। रिवाइज करने का मौका सभी लोगों को नहीं मिलता। सारे लोग पढ़ाई करते रह जाते हैं, सभी लोगों का सिलेबस समाप्त नहीं होता। सिलेबस को समाप्त करने में, है ना, उस समय को बिता देते हैं, तब तक एग्जाम सामने आता है। सिलेक्शन वही पाता है जो कम से कम 1-2 महीना पहले रिवीजन करने का मौका उनको मिलता है, और जो रिवीजन करता है वही प्रैक्टिस सेट बनाएगा, उसका स्कोर सबसे ज़्यादा जाएगा, सबसे अच्छा जाएगा। क्योंकि आपको ये बात पता होगा, इस बार अगर पीआरटी का पेपर देखेंगे या किसी भी हम लोग टीजीटी पीजीटी का पेपर देखेंगे, तो इस बार, है ना, लगभग कट ऑफ 8 से 10% ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि शुरू से ही बढ़ता जा रहा है, तो इस बार ज़्यादा रहेगा, है ना। 15% में बिहार से बाहर वाले जो विद्यार्थी हैं उनको अवसर मिल रहा है, उनको मौका मिल रहा है ना। और यहाँ पे लगभग ये भी कहा जा रहा है कि लगभग पीआरटी में, है ना, 5 से 6 लाख लोग इस बार अप्लाई करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, है ना, एक समय में बीपीएससी ने, है ना, पेपर में ये दिया हुआ था, आप लोग भी पढ़े होंगे। और ये भी कहा गया था कि पीआरटी का पेपर हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा कठिन हो, प्रश्नों को ट्विस्ट किया जाए, प्रश्नों को कठिन बनाया जाए, है ना, क्योंकि संख्या ज़्यादा है और एक सीट पर हज़ारों लोग होंगे, है ना, जो अपनी उम्मीदवारी के लिए लड़ रहे होंगे। क्या ऐसा होना चाहिए कि कम से कम आपका कटअप जो है 90+ है, और 90+ की टारगेट जो हम लोग अपने एप्लीकेशन के माध्यम से भी अपने स्टूडेंट को जो गाइड करते हैं उसमें आना ही आना है। और इस तरह से तैयारी करिए, है ना। इसके तैयारी के लिए 2-3 चीज़ों का पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे पीआरटी के सिलेबस को समझना, है ना, और जो भी पेपर हुआ है उन पेपर का एक बार मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन करने के बाद आप पूरी की पूरी कहानी, पूरी की पूरी जो फिल्म है आप समझ जाते हैं। उसके बाद आपको बैठ कर के स्टडी करना चाहिए एकदम, है ना। जितना देर बैठिएगा समझिए कि तैयारी आपका अच्छा होगा। बैठना इतना आसान थोड़ी है ना। 5 मिनट तो लोग ढंग से बैठ नहीं पाते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। 8 से 10 घंटा बैठकर किताबों के साथ संघर्ष करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जो लोग करेगा वही कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।